राजा और उसकी प्रजा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में राजा धर्मनारायण नाम का एक राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनके हित में निर्णय लिया करता था। राजा का मानना था कि एक राजा तभी अच्छा होता है जब उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट हो। राजा रोज अपने महल से बाहर निकलकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनता और उनके समाधान का प्रयास करता। उसके राज्य में हर ओर शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन अचानक राजा को लगा कि उसकी प्रजा अब पहले जैसी खुश नहीं है। लोग उससे मिलकर अपनी परेशानियां बताने में संकोच करने लगे थे। राजा को इस बदलाव का कारण समझ नहीं आया। भेष बदलकर निरीक्षण। राजा ने सोचा कि उसे अपनी प्रजा की सच्चाई जानने के लिए कुछ अलग करना होगा। उसने अपने वफादार मंत्री को बुलाया और योजना बनाई। अगले ही दिन राजा ने साधारण किसान का भेष धारण किया और अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग खेतों में मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, क्या यहाँ सब ठीक है? आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, हमारे राजा तो अच्छे हैं, लेकिन उनके दरबार में बैठे कुछ दरबारी लालची और स्वार्थी हो गए हैं। वे हमारी शिकायतें राजा तक पहुंचने नहीं देते। हम सीधे राजा से मिलने का साहस भी नहीं कर सकते। राजा का क्रोध और समाधान। यह सुनकर राजा धर्मनारायण को बहुत दुख हुआ। उसने अन्य गांवों में जाकर भी यही हाल देखा। वह समझ गया कि समस्या उसके दरबार के अधिकारियों में है। वापस महल लौटकर उसने तुरंत दरबार बुलाया। उसने अपने सभी दरबारियों को कठोर दंड दिया जो प्रजा के साथ अन्याय कर रहे थे। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि हर महीने वह स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगा। उसने अपनी प्रजा से यह वादा भी किया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। धीरे धीरे राजा का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। शिक्षा। राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखना भी है। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की आवाज सुने और उनके सुख दुख में भागीदार बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। थैंक यू।